देखो, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम को लगभग सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तुम ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ मैं बताऊंगा 7 दिन, बस 7 दिन में कैसे प्रिपेयर करें कि फिजिक्स भी हो जाए और फिजिकल एजुकेशन भी बहुत लोगों ने लिया होगा तो उनका फिजिकल एजुकेशन भी हो जाए। बहुत ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 दिन में प्रिपेयर हो सकता है, दोनों सब्जेक्ट प्रिपेयर हो सकता है। अगर तुमने फिजिक्स लिया या फिजिकल एजुकेशन दोनों लिया है तो तुम्हारा 7 दिन में प्रिपेयर हो सकता है, दोनों तुम प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मान के चलते हो तुम्हारा फिजिक्स में एकदम जीरो पे हो, एकदम जीरो पे हो, तो भी तुम्हारा प्रिपेयर हो सकता है, तुम्हारा तो भी फिजिक्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है 7 दिन में। हाँ, बस तुम्हें इतना ध्यान रख के जाना है कि तुम 70 में तो 70 के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। अब ये तो तुम्हें दिमाग से निकालना होगा। अगर तुमने पहले से कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं सॉरी, तो तब तुम 70 में 70 के लिए एम कर सकते हो। पर इस समय रियलिस्टिक अप्रोच यही रहेगा, तुम 70 में या तो 50 का एम करो या फिर ऐसे ही किसी चीज़ का एम करो, पर 70 में 70 का एम करना तो इस समय बहुत गलत होगा। तो अपना रियलिस्टिक एम रखो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारा रियलिस्टिक एम क्या है। देखो, पहले मैं फिजिक्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करूंगा। देखो, फिजिक्स में ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको तुम बिल्कुल भी मिस करके जा ही नहीं सकते। मतलब ये चैप्टर छोड़ना मतलब खड़े पे धोखा देना, तुम समझ सकते हो। तो ये चैप्टर छोड़ के जाने की कोई जरूरत। सेमीकंडक्टर अकेले 7 नंबर का है, अकेले 7 नंबर का। तुम अगर तुम्हें बस 7 दिन के अंदर फिजिक्स खत्म करना है, बस 7 दिन के अंदर, तुम कभी वीडियो देख लो, तुम्हारे पास बस 7 दिन है फिजिक्स खत्म करने के लिए, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, पहले दिन पे तुम सेमीकंडक्टर खत्म करोगे। ठीक है, फर्स्ट डे पे तुम सेमीकंडक्टर निपटाओगे। पहले वन शॉट देख लेना और उसके बाद कोई क्वेश्चन देख लेना, ताकि ये चैप्टर 100% कंप्लीट कैसे हो तुम, 100% कंप्लीट। ये 7 नंबर के, और ये चैप्टर उतना मुश्किल भी नहीं है, मीडियम लेवल का चैप्टर है, ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंड डे पे रे ऑप्टिक्स, सेकेंड डे भाई, मतलब सुनने में अजीब लग रहा होगा, रे ऑप्टिक्स बहुत खतरनाक चैप्टर भाई, पर अगर तुम खोल के देखोगे, अगर तुम बस सैम्पल पेपर खोल के देखोगे, अगर तुम पिछले ईयर के क्वेश्चन खोल के देखोगे, लगातार रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देगा और तुम पेपर देने बैठोगे तो सबसे अच्छा रहेगा रे ऑप्टिक्स को पूरा एक दिन दे दो। हाँ भाई, पूरा के पूरा दिन दे दो रे ऑप्टिक्स को। भाई उतना उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रिफ्लेक्शन वगैरह तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। अब एक काम करना, पूरा दिन दे देना रे ऑप्टिक्स को, बस किसी तरह वन शॉट से इसको निपटाना और थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा देना, ताकि तुम्हारा चैप्टर एकदम श्योर हो जाए। ठीक है, अब मैं आगे चल के बता भी सकता हूँ कि कौन सा वन शॉट देखना है और कौन से वन शॉट वाले क्वेश्चन पे डिपेंड करना है, या फिर कहाँ से तुम क्वेश्चंस लगा सकते हो अपनी तरफ से, पीवाईक्यूज वगैरह। अब बात करते हैं थर्ड डे पे ये सारे चैप्टर तुम निपटाने हैं। देखो, डुअल नेचर के लिए तुम्हें कोई भी अदर चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी नॉलेज होने की जरूरत नहीं, किसी भी चैप्टर की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है तुम्हें डुअल नेचर के लिए। तुम्हें थोड़ा आराम से बैठना, समझ में आना पक्का है। इसमें तुम ग्राफ्स का ध्यान रखना, 6-7 ग्राफ्स होते हैं, बहुत आसान ग्राफ्स है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो तुम ग्राफ्स एकदम एकदम रट जाएगा। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, आराम से समझ में आ जाएगा, इजी चैप्टर ही है, इजी चैप्टर में ही आएगा ये। मीडियम वेव्स भी बहुत आसान चैप्टर है और ये आराम से निपट जाएगा। ये सब के सब तुम्हें एक ही दिन में निपटाना है, ये बात का ध्यान रखना। डुअल नेचर और ईएम वेव्स, ये इतना छोटा छोटा चैप्टर है कि आराम से निपट जाए। अब देखो, एटम्स और न्यूक्लियाई, ये तुम्हें एक ऐसा लेक्चर ढूंढना जिसमें, एक ऐसा वन शॉट ढूंढना जिसमें दोनों चैप्टर एक में निपटा दिया जाए। ऐसे बहुत एटम्स और न्यूक्लियाई सर्च करोगे तो ऐसे बहुत सारे लेक्चर आते हैं कि दोनों के दोनों एक ही में निपटा दिया जाता है। दोनों के दोनों एक में निपटाने वाले चैप्टर्स भी हैं यार, अगर तुम पढ़ के देखोगे तो तुम समझ में आ जाएगा। देखो, अब तक मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स का नाम नहीं लिया, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और कैपेसिटेंस वाला चैप्टर का नाम भी नहीं लिया भाई, क्योंकि ये दोनों चैप्टर तुमको, इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो चैप्टर्स हैं, ये तुमको अब तक इग्नोर करना था। क्योंकि भाई देखो, ये चैप्टर्स थोड़े तो डिमांडिंग है, इसमें कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया समझ में नहीं आता है। पर अगर तुम चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें एकदम याद करके जाना है। देखो यार, फिलहाल के लिए तुमने इसको इग्नोर कर दिया, पर मूविंग चार्जेस के लिए तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर तुम्हें आता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसानी से। तुम तुम इस इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो चैप्टर्स हैं उनसे तुम थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज कनेक्ट कर सकते हो और आराम से तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा। अब बात करता हूँ, अगर तुम ये सारी चीज़ें खत्म कर लियो, ये सारी चीज़ें 3 दिन लगेंगे, ये सारी चीज़ों को खत्म करने में हो जाएगा। हो सकता है तुम सेमीकंडक्टर और डुअल नेचर एक दिन में निपटा दो, हो सकता है तुम्हारा इनमें से कोई एक चैप्टर हुआ रहे, भाई तब तो तुम्हारे लिए आसानी है। पर छोड़ो, ये सबको बस 3 दिन देना है, बस 3 दिन। ठीक है, 3 दिन में ये सारी चीज़ें निपटा देनी है। अब बात करते हैं इसके बाद से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलेक्ट्रोस्टैट्स निपटा। देखो, पहला चैप्टर इजी में आएगा और सेकंड चैप्टर थोड़ा मीडियम में आएगा। ठीक है, ये दोनों चैप्टर होने के बाद ही तुम मूविंग चार्जेस को छूना,
क्योंकि डीमोटिवेशन हो गया तो भाई मैं नहीं जानता। हाँ, अब फिर मूविंग चार्जेस खत्म होते तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे जाओगी। बहुत छोटा चैप्टर है और आसान चैप्टर है, कहीं पे भी पूछ लोगे तुम्हें समझ में आएगा ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, आराम से निपट जाएगा। अब उसके बाद से अगले दिन मान के चलो तुम ये सारी चीज़ें 5 दिन में निपटाते हो, ठीक है, फिफ्थ डे में निपटाते हो। तो अब क्या आएगा, ईएमआई और एसी, ये दोनों के दोनों एक ही दिन में निपटाना है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी काफ़ी आसान है, आराम से रिलेट कर करके तुम पढ़ लोगे। अब बात आई वेव ऑप्टिक्स का। क्या भाई, वेव ऑप्टिक्स का मैं बताता हूँ क्या करना है। वेव ऑप्टिक्स तुमने सुना होगा, आसान चैप्टर, पर इसके जब क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हारी फाड़ के रख लेंगे, एकदम फाड़ के। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चंस आने पे फटे कैसे नहीं। देखो, अब तुम्हारे पास थोड़ा टाइम, अब तुम चाहो तो कोई एक चैप्टर एलिमिनेट भी कर सकते हो, पर मैं बोलूँगा ये चैप्टर तो श्योर शॉर्ट एकदम इम्पॉर्टेंट ही हैं। ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये एकदम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में ही आएंगे, इस चैप्टर को तो एकदम भूलना नहीं है। अब बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स। इसको निपटाने का तुम मत सोचो, मैं बोलूँगा कि तुम कहीं से वन शॉट देख लो, पर हाँ भाई इसके क्वेश्चन कैसे उठ के आ जाए कोई समझ नहीं आता। तो इसका अगर तुम ख़त्म करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी किसी का तुम पता नहीं करोगे कि नहीं, पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं वो सारा वन शॉट तो तुम देख लेना भाई, वो सारा वन शॉट देख के ही जाना। तो बस फिजिक्स का यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग फिजिकल एजुकेशन की बात करें। फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन में टोटल 10 चैप्टर हैं, ठीक है, 10 चैप्टर। और मान के चलो आज अगर हम लोग देख रहे हैं तो आज है 10 तारीख, ठीक है, 10/02/2026। अरे 2006, 206 छोड़ो, 10/02/2006, टोटल 10 चैप्टर हैं। अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ, अब मैं तुम्हें ये बताऊँ कि तुम्हें साथ में साथ फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन एक साथ ख़त्म करना है, ज़रूरी नहीं है। अगर मैं सच बताऊँ ना तो ये ऐसे भी हो सकता है, रुको मैं बताता हूँ कैसे। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहले चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दूसरे चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और योगा वाले चैप्टर से सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे आते हैं, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में 7 नंबर का, टेस्ट एंड मेजरमेंट 8 नंबर का, साइकोलॉजी इंजरीज इन स्पोर्ट्स 4 नंबर का। अब है 8वां चैप्टर, भाई टोटल 10 चैप्टर हैं जिनमें से 8वां चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा नंबर का है, 10 नंबर का, ठीक है। अब उसके बाद 9वां चैप्टर 7 नंबर का है, और 10वां चैप्टर 9 नंबर का है। देखो, अब इसे अप्रोच करने का तरीका भी ना नंबर वाइज होगा। सबसे पहले तुम 8वां चैप्टर अप्रोच करोगे, सबसे पहले 8वां चैप्टर, भाई सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है ये। इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, मतलब न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन, दूसरा लॉ ऑफ मोशन, तीसरा लॉ ऑफ मोशन, लीवर्स, फ्रिक्शन, बस खत्म, बस खत्म। बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसके बाद से उसके बाद से 10वां चैप्टर, उसके बाद से छठा चैप्टर। भाई अगर मैं बताऊँ, सच बताऊँ ना, तो तुम आखिरी के 3 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो। इन सब के अगर तुम वन शॉट भी देखने जाओगे तो 30-30 मिनट के वन शॉट होते हैं, 30-30 मिनट के। तुम एक दिन में चाहो तो 5-5 चैप्टर निपटा सकते हो। तो भाई इसको तुम अभी के लिए ज़्यादा टेंशन मत लो इसकी, इसको तुम छोड़ दो। अभी मैंने बता दिया कौन से चैप्टर कितने नंबर के हैं, ये तुम चाहो तो कहीं नोट कर लेना, और अप्रोच भी जो ज़्यादा नंबर के होंगे उस हिसाब से करना। अगर तुम चाहोगे ना, तुम एक दिन में 5 चैप्टर निपटा सकते हो इसके। साथ ही साथ तुम पूरे दिन फिजिक्स पढ़ सकते हो और रात में फिजिकल एजुकेशन निपटा सकते हो आराम से। मैं बताता हूँ, तुम 2 दिन में चाहो तो निपटा सकते हो, और आखिरी के दिन में बस क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पेल सकते हो, जितना मन करे उतना क्वेश्चन पेल, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई अब मैंने फिजिकल एजुकेशन की बात कर ली, और अब मैंने फिजिक्स की बात कर ली। अगर तुम चाहो तो मैं समराइज़ कर सकता हूँ क्या है। फिजिक्स में तुम्हें ये चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चैप्टर बहुत कन्विंसिंग चैप्टर है, आराम से हो जाएंगे। खास करके रे ऑप्टिक्स ये अकेले लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन लेके आएगा, और ये 7 नंबर के, 17 नंबर तो यहीं से हो गए। और ये सारी सारी मॉडर्न फिजिक्स वाली बात है भाई। देखो, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हारे पास कोई बहाना है नहीं। इन सबको तुम्हें 3 दिन में निपटाना है, अगर तुम चाहोगे तो पक्का निपटा दोगे। उसके बाद से आते हैं, अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लेते हो, जो कि तुम्हें करना ही है भाई, इवेंचुअली तुम्हें कोई चैप्टर छोड़ के जाने का तो मूड है नहीं। छोड़ के जाना मतलब भाई तुम समझ रहे हो ना क्या करना है। अब उसके बाद से बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जो जो मैं छोड़ रहा था। भाई देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये ओम्स लॉ वगैरह वगैरह। भाई देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी ना बहुत ज़्यादा सॉल्विंग चैप्टर है, इसमें से कहीं से भी उठ के
कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं यही कहूँगा, अगर तुम्हें कोई चैप्टर छोड़ना हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई चैप्टर छोड़ना है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर थ्योरेटिकली तुम पढ़ के जाना चाहो, बहुत अच्छी बात है, तुम वो चैप्टर थ्योरेटिकली एक बार पढ़ लेना जल्दी। मैं यही बोलूँगा, रटना सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, सबसे आखिरी ऑप्शन रटना। पर अगर तुम्हें दिल पे पत्थर रख के कोई छोड़ना हो, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा ऐसा कोई चैप्टर नहीं होना चाहिए जो तुम्हें छोड़ना, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होना चाहिए। तुम बस उसको थ्योरेटिकली समझ लेना और किसी वन शॉट से पूरे क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। बात यहीं पे ख़त्म हो गई। अब मैं कौन से वन शॉट प्रीफर करता हूँ और मैं कौन से क्वेश्चन प्रीफर करता हूँ, अगर तुम पूछोगे तो मैं कमेंट बता सकता हूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ। वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो देखो, सब्सक्राइब वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे ही अभी तुम जाओ आराम से प्रिपरेशन करो। अगर आगे के जैसे जैसे टाइम आता रहेगा, मैं हर सब्जेक्ट का तुम्हें पूरा मास्टर प्लान देता रहूँगा। अगर तुमने अपना पूरा साल बर्बाद करके रखा है, पूरा भी साल बर्बाद करके रखा है, तो भी मैं तुम्हें बचा लूँगा। मैं तुम्हें बताऊँगा फिजिकल एजुकेशन, अभी मैंने तुम्हें बताया, मैंने फिजिक्स बताया, आगे चल के मैं तुम्हें बताऊँगा केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इंग्लिश के लिए और बायोलॉजी के लिए या फिर मैथ्स के लिए, सब के लिए मैं स्ट्रैटेजी लेते आऊँगा।